नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। खास तौर पर उन एम्प्लॉयज की बात करें जिनकी एक मांग थी लंबे समय से, और मांग थी 8th पे कमीशन को लेकर। फिलहाल ये मांग आपकी पूरी हो चुकी है क्योंकि केंद्र की ओर से इसे मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, केंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान इसे मंजूरी दे दी गई है और ये वो मांग थी जिस पर काफी लंबे समय से चर्चा जो थी वो की जा रही थी। चाहे हम सेंट्रल कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम पेंशनर्स की बात क्यों ना करें, एक्स सर्विसमैन की बात क्यों ना करें, तो 8th पे कमीशन की मांग जो था वो हर कोई कर रहा था। लेकिन इस पर केंद्र की चुप्पी जो थी वो लंबे अरसे से बनी हुई थी। लेकिन आज एक बैठक होती है और जिसका अनुमान किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एकदम से खुलासा होगा, एकदम से हरी झंडी मिलेगी। तो आज आपको बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिस बैठक के बाद फिलहाल 8th पे कमीशन को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। और फिलहाल ये एक अच्छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें या फिर हम एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड जो सर्विसमैन थे उनकी बात करें, तो ये एक अच्छी खबर आप सबके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन आने के बाद अब जो बेसिक सैलरी है उन सैलरीज में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और 8th पे कमीशन एक तरह का नए साल का तोहफा जो है वो माना जा रहा है। आपको बताएं, लंबा इंतजार खत्म हो चुका है और केंद्रीय सरकार ने आप सबको एक तोहफा जो है वो दे दिया है। और ये तोहफा 8th पे कमीशन को लेकर मिल चुका है, जिसे लेकर ये जो एक खुशखबरी है, ये ना केवल केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें, सेंटर के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए नहीं, बल्कि अगर हम बात करें रिटायर्ड या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए भी एक तोहफे के जैसे ही देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन्स में भी इजाफा अब होने जा रहा है। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन को फिलहाल मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, हरी झंडी जो है वो फिलहाल मिल चुकी है। और इस हरी झंडी के बाद आगे का जो प्रोसेस है उस पर भी तेजी जो है वो देखने को मिल पा रही है। कुल मिलाकर आपको ये जानकारी दे कि जो बेसिक सैलरी कभी कम हुआ करती थी, वो बेसिक सैलरी की बात करें, 7th पे कमीशन की बात करें, तो 7th पे कमीशन में जब बेसिक सैलरी 18,000 के करीब थी, मिनिमम सैलरी की बात करें, तो वो सैलरी अब 8th पे कमीशन आने के बाद 51,480 तक पहुंच सकती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस 8th पे कमीशन के बाद हो सकता है कि जो फिटमेंट फैक्टर हो वो 2.86 तय जो है वो किया जा सकता है। 7th पे कमीशन की बात करें तो 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 था, और जिसके चलते भी फिलहाल इस बार 7th पे कमीशन के चलते भी काफी ज्यादा ग्रोथ जो थी, इकोनॉमी की बात करें तो उसमें देखने को मिली, जीडीपी में ग्रोथ जो थी वो देखने को मिली। लेकिन 8th पे कमीशन आप रामबाण की तरह देख सकते हैं। और 8th पे कमीशन के आने के बाद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जितने भी रिटायर्ड या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको काफी जो इजाफा है, काफी लाभ जो है वो होने जा रहा है। आपको बताएं कि आज एक बड़ी बैठक कैबिनेट की देखने को मिली और ये बैठक जो थी इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में ये बैठक जो थी वो हुई, जिस बैठक के दौरान इस मुद्दे पर बात हुई और फिलहाल 8th पे कमीशन को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। आपको बता दें, और आप लोग बाखूबी जानते भी हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के चलते केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की बात करें तो उनका महंगाई भत्ता भी 53% बढ़ चुका है। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए 8th पे कमीशन की मांग भी वह लोग बार बार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मांग काफी समय से हुई, काफी प्रश्न भी इन सब को लेकर केंद्र से किए जाते थे, लेकिन उन प्रश्न के उत्तर ना मिलते हुए आज एकदम से बैठक भी होती है और बैठक के बाद मंजूरी भी दे दी जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल 8th पे कमीशन की बात करें तो इसे लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी के लिए अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ 2 सदस्यों को जो है वो चुना जाएगा। उनका नाम जो है वो जल्द ऐलान किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आयोग है 2026 तक, क्योंकि 2025 जो है वो शुरू हो चुका है, 2025 दिसंबर तक 7th पे कमीशन खत्म होगा
और 8th पे कमीशन को लेकर जिस तरह से हरी झंडी मिली है, जिसके बाद कमेटी का गठन होगा और ये कहा जा रहा है कि 2026 तक ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा और जिसके बाद 8th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आज बैठक होती है और बैठक के दौरान ये फैसला लिया जाता है, जिसकी जानकारी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी और उन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन की जो अवधि है वो इस साल 2025 तक जो है वो खत्म होने जा रही है और हर 10 साल में जो है नया पे कमीशन आता है। जैसे कि 1946 से इसकी शुरुआत हुई और 7th पे कमीशन की अवधि के समाप्त होने से पहले ही फिलहाल 8th पे कमीशन को जो है वो मंजूरी दे दी गई है और फिलहाल इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अब जो अगला प्रोसेस है वो ये कहता है कि जितने भी राज्य सरकार है, पीएसयू जो है, उनसे अब कंसल्ट किया जाएगा और कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि देखिए 8th पे कमीशन लगेगा तो 8th पे कमीशन के चलते यहाँ पे सेंटर की जो एम्प्लॉयज है उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन्स बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं जो राज्य स्टेट में रहने वाले लोग हैं वो भी इस आस में होगी कि उनके हक के बारे में भी सोचा जाए। तो राज्य सरकार से ये सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद अगर 8th पे कमीशन लगता है तो राज्य सरकार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पेंशन लेते हैं, तो आपको ये खबर हम बता दें कि आपकी जो एक मिनिमम सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो बढ़ने जा रही है, क्योंकि 8th पे कमीशन जो है वो आने वाला है। अब कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी, उसकी भी आपको जानकारी दें तो आपको बता दें कि 8th पे कमीशन आने के बाद जो मिनिमम सैलरी है, जो फिलहाल 7th पे कमीशन के चलते मिनिमम सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी की बात करें, जो बेसिक सैलरी 18,000 के करीब थी, ये बेसिक सैलरी अब ये हो सकता है, क्योंकि इस बार 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 7th पे कमीशन में यहां फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो इस बार अनुमान लगाया गया है कि फिटमेंट फैक्टर, और मांग भी की गई है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 जो है वो तय किया जाए। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी, जो कि अभी 18,000 थी, मिनिमम सैलरी की बात यहां हो रही है, जो मिनिमम सैलरी 18,000 थी, ये मिनिमम सैलरी अब बढ़ के सीधा पहुंचेगी 51,480 तक। इसी के साथ पेंशनर्स की बात करें, फिलहाल जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो 9,000 उसका मिनिमम पेंशन है, लेकिन 8th पे कमीशन आने के बाद, फिटमेंट फैक्टर आने के बाद ये जो पेंशन है ये 9,000 से बढ़कर बढ़ेगी 25,740। कुल मिलाकर अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी 32,500 तक पहुंचने जा रही है और 8th पे कमीशन ये एक नया तोहफा आप सबके लिए लेकर आने वाला है, जिसे मंजूरी केंद्र सरकार, केंद्रीय कैबिनेट ने फिलहाल दे दी है। तो एक अच्छी खबर आप सबके लिए और लगातार उन लोगों के लिए जो मांग कर रहे थे, बार बार इस तरह की मांगे जो थी वो रखी जा रही थी कि अब नेसेसिटीज जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, तो उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाए। सरकारी मुलाजिमों की ये मांग थी, क्योंकि महंगाई भत्ता जो था वो केंद्रीय एम्प्लॉयज का बढ़ाया गया था, पेंशनर्स का बढ़ाया गया था, तो ये मांग भी थी कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। और वहीं आप देखिए कि केंद्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जो है वो हुआ है और अलायंस के बाद ये गठन हुआ, जिसके बाद फिलहाल आपको बताएं कि अभी 7th पे कमीशन के खत्म होने की अवधि थी, लेकिन उससे पहले ही 8th पे कमीशन को लेकर उसे हरी झंडी दिखाई गई है और कमेटी के गठन के लिए भी फिलहाल तेजी लाई जो है वो देखने को मिल पा रही है। चलिए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये खबर काफी अच्छी है उन लोगों के लिए जो इस इंतजार में रहते थे कि अब तो उनकी सैलरी बढ़े, अब तो पेंशन बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो इस इंतजार में थे, क्योंकि आपको बता दें 8th पे कमीशन के साथ साथ सैलरी, मिनिमम सैलरी बढ़ने जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।